नमस्कार दोस्तों। आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इसका मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि आपको अगर किसी राज्य के अंदर कोई आवारा कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए वो संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। एंड इसके अलावा उस कुत्ते को जो दाना चारा डाल रहा है, जो खिला रहा है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। यानी जो लोग उस कुत्ते को पाल रहे हैं और वहाँ जा करके रोटी इत्यादि खिलाते हैं तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो ये फैसला काफ़ी ज़्यादा अहम है कि अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो आप संबंधित राज्य सरकार के अंदर जा करके मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके हमलों से असुरक्षा काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 जनवरी 2026 को एक बहुत ही ज़्यादा अहम और सख्त फैसला सुनाया है। यह आदेश न केवल पीढ़ियों को राहत देने की बात करता है बल्कि एक जिम्मेदारी भी तय करता है। यानी देश के अंदर आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आदेश है वो आवारा कुत्तों के जो जो भी पीड़ित हैं जिनको आवारा कुत्ते काट लेते हैं उन्हें राहत देने की बात करता है। एंड इसके अलावा आवारा कुत्तों के प्रति यह आदेश कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी तय कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश की बात करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों के द्वारा किए गए हमलों के लिए राज्य सरकारें, कुत्तों को खिलाने वाले लोग सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। यानी जिस राज्य के अंदर आपको कुत्ते ने काटा है तो वो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। एंड इसके अलावा जिस उस कुत्ते को जो लोग खिला रहे हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार एंड जवाबदेह होंगे। एंड इसके अलावा मुआवजे का इसमें अनिवार्य आदेश दे दिया है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग को किसी कुत्ते ने काटा है और उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसके लिए राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी देना होगा। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर किसी आवारा कुत्ते के द्वारा काटने पर किसी बुजुर्ग या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो घायल हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एंड इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी के तौर पर राज्य सरकार उसे मुआवजा देगी पीड़ित परिवार को। एंड इसके अलावा इसमें एक सख्त चेतावनी दी गई है। न्यायालय ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य का मौलिक कर्तव्य है और इसमें विफलता पर राज्य को वित्तीय दंड से भुगतना होगा। यानी राज्य के अंदर अगर आवारा कुत्ता काट लेता है तो आवारा कुत्तों को उस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो किसी को काटे ना, ये जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। एंड राज्य सरकार अगर अपना जो है कर्तव्य नहीं निभाएगी और अपना काम नहीं करेगी तो उसको जो है वित्तीय दंड भुगतना पड़ेगा। ये रिसेंटली न्यायालय के द्वारा चेतावनी दी गई है। एंड इसके अलावा आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी कोर्ट के द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है। जस्टिस विक्रमनाथ ने सुनवाई के दौरान सख्त लिहाज में कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को खिलाते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है एंड उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी। एंड इसके अलावा घर ले जाने का भी इसमें सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि लोग आवारा कुत्तों के प्रति इतने ही ज़्यादा दयालु हैं तो वे उन्हें सड़कों पर छोड़ने की बजाय अपने घर ले जाएं और वहां जा करके उनकी देखभाल करें। एंड इसके अलावा डर का माहौल, न्यायालय ने माना है कि आवारा कुत्तों के कारण सड़कों पर डर का माहौल बना रहता है जिससे आम लोगों का चलना दूभर हो गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधा कह दिया गया है कि जो लोग कुत्तों को खाना खिला रहे हैं उन्हें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर आप कुत्तों के प्रति इतने ही दयालु हैं तो आप उन्हें सड़कों पर छोड़ने की बजाय उन्हें अपने घर ले जाइए और वहां जाकर उसकी देखभाल करिए। आवारा कुत्तों की वजह से सड़कों पर लोग नहीं निकल पा रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, इसमें नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इसके शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बड़ी समस्या बन चुकी है। खासतौर पर सोसाइटियों में हमले इसके देखे गए हैं। पिछले कुछ महीनों में लिफ्ट पार्क सोसाइटी के गेट पर आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों, डिलीवरी पार्टनर्स पर भी यहाँ पर हमले की दर्जनों घटनाएं सामने आई हैं। यानी लिफ्ट के अंदर कुत्ता काट ले रहा है, पार्क के अंदर काट ले रहे हैं। एंड इसके अलावा सोसाइटियल जिसमें बच्चे आ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो उन्हें कुत्ते काट ले रहे हैं। एंड इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन्हें लोग ऑर्डर करके तो बुला ले रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स उनके घर पहुंचा दीजिए, लेकिन उनसे अपने कुत्ते नहीं संभल रहे हैं। उनके कुत्ते उन डिलीवरी पार्टनर्स पर, डिलीवरी वाले बॉयज़ पर, उन पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें खा ले रहे हैं। एंड इसके अलावा रेबीज़ का इससे खतरा काफ़ी ज़्यादा है। स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार समय पर इलाज न मिलने पर
जो है रेबीज़ का कारण होने की वजह से यहाँ पर मौतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। यानी आवारा कुत्तों के काटने के कारण जो है रेबीज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त तरीके से बढ़ा है। और स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार रेबीज़ से मरने वाले लोगों की यह इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। एंड इसके अलावा बढ़ती आबादी, नगर निगमों द्वारा नसबंदी एंड कार्यक्रमों की विफलता के कारण यहाँ पर कुत्तों की संख्या अनियंत्रित हो गई है। यानी जो नगर निगम है एंड जो भी इलाके हैं जिन इलाकों में कुत्ते इस प्रकार के उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उन इलाकों के लिए जो संबंधित नगर निगम है उनके द्वारा कोई भी जो है सख्ती नहीं बरती जा रही है, इनकी नसबंदी नहीं कराई जा रही है। तो इस वजह से आवारा कुत्तों की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोगों पर अटैक कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इसके घटनाक्रम की बात करें तो कोर्ट ने इस मुद्दे को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। यानी कोर्ट ने इस तरीके का फैसला जो है ऐसा नहीं है कि तुरंत दे दिया हो, इससे पहले कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, जिसमें 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों यहाँ से कुत्ते को हटाने का आदेश दिया गया था। यानी ऐसी जगहों पर कुत्ते ना रहें जहाँ पर लोग ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, शिक्षण संस्थानों में और इसके अलावा अस्पतालों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर जो है लोगों की भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो इन जगहों पर कुत्ते अगर काटेंगे, अटैक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरा उत्पन्न होगा एंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 नवंबर 2025 को इन जगहों से हटाने का आदेश दे दिया। एंड इसके अलावा फिर दिसंबर 2025 में कई राज्यों में पशु प्रेमियों द्वारा इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किए गए कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुत्तों को हटाने का आदेश पारित कर दिया है और इस प्रकार से कुत्तों को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं कुत्तों के लिए उनके जो है जीने के अधिकार के खिलाफ है। इस प्रकार से अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बना करके पशु प्रेमियों के द्वारा जो अलग अलग हिस्सों में देश के अंदर इसके विरोध प्रदर्शन किए गए। तो इसके बाद 13 जनवरी 2026 को कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया एंड इसके अलावा फीडर्स, खाना खिलाने वालों को भी इसकी जिम्मेदारी तय कर दी। तो कोर्ट के द्वारा ये आदेश दे दिया गया कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार रहेगी और कुत्ता काट लेता है तो राज्य सरकार जो है मुआवजा देगी। एंड इसके अलावा जो लोग कुत्तों को खिला रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और अगर उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली गई तो उनके खिलाफ भी कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। एंड इसके अलावा विवाद का जो मुख्य कारण है वो ये है कि लोग क्यों बटे हुए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश ने समाज में दो विचारधाराओं में बहस छेड़ दी है। पहला यहाँ पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यहाँ पर पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, क्रूरता की चिंता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा व्यक्त की गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाना उनके साथ क्रूरता है और यह एनिमल वेलफेयर बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। यानी जो लोग कुत्तों की केयर करते हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये उनके साथ क्रूरता है और ये एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड्स हैं उनके नियमों के खिलाफ है। एंड इसके अलावा यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं भूख और व्यवहार। लोगों का तर्क है कि कुत्तों को खाना नहीं दिया जाता है और इसी वजह से वे काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यानी आवारा कुत्तों को कोई उन्हें खाना नहीं डालता है तो खाना ना मिलने की वजह से आवारा कुत्ते जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और आक्रामक होने की वजह से वो अटैक करते हैं। अगर उन्हें समय समय पर खाना मिलता रहेगा तो वो किसी पर अटैक नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा आम नागरिकों और यहाँ पर पीड़ितों के द्वारा भी कुछ तर्क दिए गए हैं। इसमें सुरक्षा का अधिकार बताया गया है। लोगों का कहना है कि जीने का अधिकार जो है किसी भी अधिकार से ऊपर है। बच्चों को पार्क में खेलने से नहीं डरना चाहिए। यानी जो पीड़ित हैं एंड जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा का अधिकार है लेकिन जीने का अधिकार उससे भी ऊपर है। लोग जो बच्चे हैं उन्हें पार्कों में खेलने से नहीं डरना चाहिए। एंड इसके अलावा गंदगी और बीमारियों की बात करें तो यहाँ पर सड़कों पर खाना फैलाने से होने वाली गंदगी एंड कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इस आदेश के बाद राज्य सरकारों एंड नगर निगमों के ऊपर ये दबाव होगा कि वे आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करें और उनकी नसबंदी का काम युद्ध स्तर पर शुरू करें। तो यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़कों के पास जो है लोग जो कुत्तों को खाना खिलाने जाते हैं, कुत्ते खाना नहीं खाते तो उसके कारण जो गंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलाती है। एंड इसके अलावा आवारा कुत्ते जो है बच्चों को और लोगों को काट रहे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। एक तरफ आम नागरिक ये भी तर्क दे रहे हैं कि बच्चों को पार्कों इत्यादि में खेलने से नहीं डरना चाहिए और सुरक्षा के अधिकार से ऊपर जीने का अधिकार है, कुत्तों को भी जीने का अधिकार है, उन्हें उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए।
और इसके अलावा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद राज्य सरकार है, नगर जो निकाय है, उनके ऊपर दबाव होगा कि वो जो आवारा कुत्ते हैं उनके राज्यों के अंदर, नगर निगमों के अंदर उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करें, ताकि वो इस प्रकार से गली और सड़कों पर ना घूमे। एंड इसके अलावा उनकी नसबंदी कराई जाए, ताकि उनकी जो जनसंख्या है वो अनियंत्रित तरीके से ना बढ़े। अब यहाँ पर ये शेल्टर होम क्या चीज़ है उसकी बात करें, तो शेल्टर होम एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ पर लावारिस, बीमार और घायल आक्रामक जानवरों को, विशेष रूप से कुत्तों को वहाँ पर रखा जाता है। यानी शेल्टर होम खासतौर पर लावारिस, बीमार और घायल जानवरों और कुत्तों के लिए है। इनका मुख्य उद्देश्य जानवरों को सड़कों से हटा करके समाज को सुरक्षित करना है। एंड इसके अलावा साथ ही जानवरों को एक मानवीय जीवन देना है। यानी जानवरों को उस प्रकार की उनकी केयरिंग एंड शेल्टर होम के थ्रू उन्हें उनकी केयर करना, एंड उन्हें जो है समाज से जो है हटा करके लोगों को सुरक्षित करना है, ताकि जो सड़कें हैं वहाँ पर कुत्ते जो है किसी को इस प्रकार से अटैक करके ना काटें। तो इस प्रकार से ये शेल्टर होम की कुछ फुटेज है। ये इस प्रकार से शेल्टर होम है जहाँ पर कुत्तों को जो है ले जा करके रखा जाता है। अगर कोई बीमार कुत्ता है और घायल है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड आक्रामक होते हैं तो उन्हें भी वहाँ पर ले जा करके छोड़ दिया जाता है। अब शेल्टर होम की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें एंड कार्यों की बात करें, तो ये एक आदर्श शेल्टर होम में निम्नलिखित तो विशेषताएं होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार शेल्टर होम बना रही है तो शेल्टर होम के अंदर ये सब चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है। तो चिकित्सा एवं नसबंदी यानी मेडिकल सेंट्राइजेशन एंड एबीसी केंद्र, एनिमल बर्थ कंट्रोल, यानी यहाँ पर कुत्तों की नसबंदी की जाती है ताकि उनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके। यानी जो एबीसी केंद्र है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं, वहाँ से जो है कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए ताकि उनकी जो है संख्या अनियंत्रित तरीके से ना बढ़े। एंड इसके अलावा टीकाकरण, कुत्तों का वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए ताकि समय समय पर उन्हें एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगेंगी, तो वो अगर किसी को काट भी लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी को यहाँ पर रेबीज़ नहीं होगा, और रेबीज़ के कारण मरने वाले लोगों की यहाँ पर कमी होगी। एंड इसके अलावा क्वारंटाइन वार्ड, यानी बीमार और संक्रामक रोगों जैसे कि पार्वो और इसके अलावा डिस्टेम्पर से ग्रसित कुत्तों के लिए अलग वार्ड बनवाए जाएं। यानी जो बीमार और संक्रामक रोगों से परेशान जो कुत्ते हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनवाए जाए, उन्होंने अलग तरीके से रखा जाए और उनकी दवाई की जाए लगातार, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है अपनी जो बीमारियां हैं उनसे वो ठीक हो पाएंगे। एंड इसके अलावा आवास और भोजन जो स्वच्छ कैनल है इस प्रकार की वो बनाई जानी चाहिए। यानी कुत्तों के रहने के लिए साफ़ सुथरे एंड हवादार कमरे बनाए जाएं। यानी ऐसी जगह जगह बनाई जाए, ये शेल्टर होम है वो ऐसी जगह पर बनाए जाएं जहाँ पर कुत्तों को लगातार हवा मिलती रहे, एंड उनके लिए एक स्वच्छ भोजनालय बनाया जाए जहाँ पर वो खाना खा सकें। एंड इसके अलावा नियमित आहार यानी उम्र स्वास्थ्य के हिसाब से संतुलित भोजन की व्यवस्था की जाए। यानी कुत्तों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। अब इसके अलावा व्यवहार सुधार यानी रिहैबिलिटेशन, यानी उनकी व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेनिंग। आक्रामक कुत्तों को उनके व्यवहार को सुधारने के लिए ट्रेनर्स की मदद ली जा सकती है ताकि उन्हें दोबारा से समाज के बीच यानी गोद लेने के लिए भेजा जा सके। एंड इसके अलावा ये जो शेल्टर होम है उनके बनने से कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर बजट की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है राज्य सरकारों को। तो इसके लिए वो पीपीपी मॉडल का यूज़ कर सकती हैं। सरकारों को प्राइवेट एनजीओज़ के साथ मिलकर के शेल्टर होम चलाने चाहिए ताकि उनके ऊपर जो बजट का सबसे बड़ा इशू रहता है वो कहीं ना कहीं इससे सॉल्व हो जाएगा। एनजीओज इसके लिए फंडिंग दे सकेंगे। एंड इसके अलावा गोद लेने की प्रक्रिया, एडॉप्टेशन, यानी शेल्टर होम को केवल जेल ना बना करके उसे एडॉप्शन सेंटर भी बनाना चाहिए ताकि लोग वहाँ से कुत्ते गोद ले सकें। यानी जो लोग पशु प्रेमी हैं उन्हें कुत्ते रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो शेल्टर होम से जो है एडॉप्शन सेंटर की तरह वहाँ से अपने लिए कुत्ते ले सकें। एंड इसके अलावा कॉर्पोरेट फंड यानी सीएसआर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका एक सीएसआर फंड होता है, तो वो अपने इस फंड का कुछ हिस्सा जो है शेल्टर होम के निर्माण में लगा सकती है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो शेल्टर होम के लिए अपना जो फंड का हिस्सा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी शेल्टर होम्स हैं वो आसानी से यहाँ पर रन किए जा सकेंगे। तो इससे कहने की समाज के अंदर जो दिक्कतें हैं आवारा कुत्तों को लेकर के, कुत्तों को काटने से लेकर के, तो ये समस्याएं हैं उन्हें लोग जो है एंड संबंधित सरकारें एंड नगर निकाय हैं वो इसे खुद अपने स्तर से सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये मामला जो है कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुत्तों का भय है उसको ख़त्म कर देगा। एंड
इस प्रकार से कोई अदर जो है केस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। वैसे संबंधित राज्य सरकारों को कुत्तों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, और वो जो है इनके लिए शेल्टर होम अगर बन जाएंगे तो कहीं कहीं न कहीं उनको भी मानवीय जीवन मिल सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि राज्य सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार होंगी कि अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो, और जिसको कुत्ते ने काटा है वो राज्य सरकार में इसके लिए मुआवजे की माँग कर सकता है। एंड इसके अलावा जो पशुपालक कुत्तों को पाल रहे हैं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि वो कुत्तों को जो बढ़ावा दे रहे हैं। एंड इसके अलावा इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों के लिए जवाबदेही तय कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।